हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो सर्च कर रहे होगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी। देखो, ये सभी चीज़ें जो है ना एक्सपेक्टेड ही चीज़ें होती है, ठीक है। इनको गांठ बांध के मत बैठ देना कि हाँ फलाना ने बोल दिया तो यही कट ऑफ जाएगी। कोई भी ऑफिशियल्स नहीं है, ठीक है। और इवन अभी अगर आप पूछो ना ऑफिशियल से, जो सीडेक से भी क्या कट ऑफ जाएगी भाई बताओ, तो कहेंगे हमको क्या पता भाई, अभी तो रिजल्ट आने दो, डेटा को चेक करने दो। बट शिफ्ट को देखते हुए, लेवल्स को देखते हुए एंड स्टेट वाइज जो कट ऑफ जाने वाली है उनको देखते हुए कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ें बताई जा सकती हैं। तो वो चीज़ें एक्सपेक्टेड ही होने वाली है। 99% चीज़ें 99% एक्यूरेसी, और हर टाइम तो मेरी 99% से ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, बट इस टाइम मैं 99% ही बोल रहा हूँ बिकॉज फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद एयरफोर्स ने क्या किया, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया कि हम स्टेट वाइज कट ऑफ ले जाने वाले, ठीक है। चाहे आप साइंस सब्जेक्ट से हो या फिर अदर देन साइंस से हो, एक्स ग्रुप से हो चाहे वाई ग्रुप से, दोनों के बारे में बताऊंगा, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के बारे में बताऊंगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड। अब देखो, एक चीज दिमाग से निकाल दो कि क्या लड़के क्या लड़कियां, लगभग कट ऑफ सेम ही जा रहा था। मैं बॉयज एंड गर्ल्स नहीं बताऊंगा, 1.5 मार्क्स का जो डिफरेंस होगा उसको काउंट ही नहीं करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा, बट आगे जाने से पहले दो चीजें बताऊंगा। पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जो भी चीजें बताऊंगा जेन्युइन बताऊंगा, कुछ भी फालतू नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब जिस स्टेट में जितनी भीड़ भाड़ है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ना, हमारी स्पेस वॉरियर बैच अभी कंटिन्यू रहने वाली है 02/2026 बैच के लिए भी। हम अलग से कोई बैच लॉन्च नहीं करेंगे बिकॉज इसी साल की बैच है, तो हर 6 महीने पे बैच थोड़ी बदलेगी। इसकी प्राइस हमने डाउन कर दी है, 633 की बैच को हमने 433 कर दिया अगले 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ये एक अच्छा ऑफर है। जिसका एग्जाम अच्छा नहीं किया है या फिर जिसने ट्रायल के लिए एग्जाम दिया था, इस बैच में इनरोल होके वो बच्चा अगली बार की प्रिपरेशन कर सकता है। इस बैच के अंदर वो पेड पीडीएफ सारे मिल जाते हैं, जो कि 230 रुपीज की अलग से बच्चों बाय करते हैं, वो बाय नहीं करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट अलग से बाय नहीं करना पड़ेगा। वो सभी चीजें इस बैच के अंदर आपको मिल जाती है। तो ये एक सुनहरा ऑफर है, क्योंकि ये डिस्काउंट रिजल्ट आने पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो फिर से अगेन इसकी प्राइस जो है 633 हो जाएगी। तो स्पेस वॉरियर 2.0 बैच को अभी मैं कहूंगा पीरियड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके ज्वाइन करके आप फर्दर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड कुछ भी क्वेरी है व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। इस बैच के रिगार्डिंग हमारी टीम मेंबर आपकी मदद कर देगी, ठीक है। आ जाओ, वाई ग्रुप की बैच है वो। अब बच्चा हम बात कर लेते हैं ना। देखो, इंग्लिश में जहां तक बात है, चाहे आप कुछ चीजों को मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वाई ग्रुप की हो, इंग्लिश में कुछ ऐसा नहीं था जो कि डिफिकल्ट आया था। मेरी मास्टर क्लास जो थी वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। मैंने प्रीपोजिशन कराया था, मैक्सिमम सेट के अंदर प्रीपोजिशन आया था। वो क्या आपकी कोई स्पेशल सेशन मैंने ली नहीं थी, ठीक है। बट हमारी पीडीएफ से क्वेश्चंस आए थे, पेड पीडीएफ से। हमारी जो देखो प्रीपोजिशन थी मास्टर क्लास की, जो टॉप 52 रूल्स जो मैंने कराए थे, अगर आपको लग रहा है कि फेक रहा है ना, ठीक है, मैं फेंकने वाले छोड़ो बात, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ। टॉप 52 रूल्स अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, न्यू वाली। उस वीडियो को आप पूरा देख लो, आपने एग्जाम दी होगी और हमारी वीडियो को नहीं देखी होंगी तो। और अब फिर आप कहना क्या कॉमन ईरर के क्वेश्चंस, क्या फिलर के क्वेश्चंस, क्या उसके बाहर था टॉप 52 रूल्स के अंदर? और अगर टॉप 52 रूल से बाहर होगा ना, तो प्रीपोजिशन वाले के अंदर मैंने कवर करा दिया है। तो बोलोगे ओवरऑल मिला के कहीं ना कहीं यही दो प्ले इसी मास्टर क्लास के प्लेलिस्ट के अंदर से था चीज, ठीक है। तो ये जो सीन था मैंने बताया। और जो मैंने अभी तक 29 और 30 मॉक टेस्ट इंग्लिश से करा रखे होंगे, उसको जिसने अच्छे से फॉलो करा होगा, बाकी चीजें भी पैसेज वगैरह उसकी ठीक ठाक हो गई होगी। तो इंग्लिश ओवरऑल बहुत अच्छी रही, बच्चे अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। रागा वाई ग्रुप के बारे में बात करेंगे। फिजिक्स देखो, मैथ देखो, बच्चा फिजिक्स और मैथ ना कह रहा है कि देखो ठीक है लेवल तो इसका हाई रहता ही है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी कह रहे थे कि हर बार से ना, हर बार की अपेक्षा ये डिफिकल्ट नहीं था। कुछ शिफ्ट में या तो प्रीवियस ईयर के लेवल के ही क्वेश्चन थे, या फिर कुछ में इजी हल्के से थे फिजिक्स एंड मैथ, ठीक है, हल्के इजी थे पिछली बैच में कुछ शिफ्ट में, या फिर किसी शिफ्ट में ना पिछली बार जैसे ही थे, कुछ अप एंड डाउन नहीं देखने के लिए मिला था। अब ये कह दोगे जेई लेवल का था, ये लेवल का था, तो फिर वो ड्रामा है, ठीक है, मैं नहीं मानता। वो जिसकी प्रिपरेशन नहीं है, अब कहोगे मैंने 4 बार दिया, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। भाई आप 4 बार दे रहे हो, इसकी मतलब आपकी प्रिपरेशन खराब है, ठीक है। एयरफोर्स वाई ग्रुप 4 बार देने वाला एग्जाम ही नहीं है, उसके बावजूद आप बैठे हुए हो, इसका मतलब आपके अंदर कमी है, ठीक है। प्रिपरेशन अच्छे से करो। अब रागा का सेक्शन ले ले। रागा के अंदर रो रहे हैं सर बहुत डिफिकल्ट है। भाई रागा डिफिकल्ट नहीं होता है, रागा में टाइम टेबल जो टाइम मैनेजमेंट की खेल है ना, वो प्रॉब्लम होती है। तो ऑब्वियस चीज है, रागा 30 में से 30 स्कोर कर पाना, लेस देन 0.1% कर पाते हैं, या फिर 1%, मैक्सिमम 1% बच्चे होंगे जो 30 आउट ऑफ 30 करें। अदरवाइज ये भी 1% नहीं कर पाते हैं 30 में से 30। रीजन है, पहली बात तो इसके अंदर जीके है, जो कि एक इसका सेक्शन ही बहुत ही वास्ट है, जिसको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर चाहे वो लड़का और लड़की हो, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है करनी।
मैथ कर सकते हो, रीजनिंग कर सकते हो, जो कि थोड़ी सी लेंदी देखने के लिए मिली है इस बार। अलजेब्रा के अच्छे खासे क्वेश्चन थे, तो मैं कह रहा था ना कि देखो जो लास्ट टाइम अलजेब्रा नहीं पढ़ा उसको पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं था। जो बच्चा अलजेब्रा में फंसा होगा वो फंस के रह गया होगा। ऑब्वियस चीजें जो जो टॉपिक मैंने कहा था आपको वो करके जाते तो लेस टाइम के अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म कर लेते। मैं नहीं कहता हूँ कि 30 में से 30 कर लेते, बट काफी हद तक परफॉर्म कर लेते। तो ओवरऑल पेपर कैसा था? इंग्लिश इजी थी, नो डाउट, ठीक है। फिजिक्स एंड मैथ कुछ शिफ्ट में इजी थे, कुछ में पिछले जैसे ही थे, डिफिकल्ट नहीं कह सकते हम बहुत ज्यादा। इसके अंदर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने की टारगेट भी किसी ने नहीं बताई होगी आपको। रागा का लेवल जो है हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये पर्सन टू पर्सन वेरी किया है। जिसकी प्रिपरेशन अच्छी खासी थी, हमारे बैचेस के बच्चे कह रहे ठीक सर मैनेज हो गया, हम मैनेज कर लिए रागा के अंदर भी। फुल आउट ऑफ फुल तो नहीं कर पाए, बट आउट ऑफ 20 हम लोग 24-25 तक कर पा रहे थे रागा को। एक ये चीज थी। इंग्लिश में अगर किसी के 10 से 12 सही हो रहे हैं, इसकी मतलब प्रिपरेशन इंग्लिश की गंदी है। मैं आपको पहले सेक्शन वाइज बता देता हूँ, देन मैं जाऊंगा कट ऑफ के ऊपर। इंग्लिश में कहीं ना कहीं 18 तक स्कोर करना बनता था। रागा के अंदर कितना भी लेस सिनेरियो होना तो 20 करना तो बनता था, ठीक है। काट वाट के 20 तो पीट पाट के आपको ले लेने चाहिए थे। मैं बोल रहा हूँ डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुनना, डिफिकल्ट के अंदर। इस हिसाब से अगर हम वाई ग्रुप की, देखो ऑल इंडिया रैंक तो जाएगी नहीं, मैं पहले वाई ग्रुप के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर वाई ग्रुप के अंदर हम बात कर दे, मैं जो भी बोल रहा हूँ नॉर्मलाइज स्कोर के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना कि ठीक है मैं ना ऑब्टेंड स्कोर बता रहा हूँ, ऑब्टेंड स्कोर बताने का कोई मतलब नहीं है, मैं नॉर्मलाइज स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसा कट ऑफ वाइज आता है कि क्या जाता है, हम सेक्शनल बात ही नहीं कर रहे हैं कि इस सेक्शन में क्वालिफाइंग है उस सेक्शन में क्वालिफाइंग है। अब तो रिजल्ट आने पे देख लेगी, चीजें बदली हैं इस बार, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ वाई ग्रुप से, जिसको मदर देन साइंस के नाम से बात कर रहे हैं। अगर आप यूपी से हो, अगर बच्चे आप बिहार से हो, अगर आप हरियाणा से हो, ठीक है, अगर आप राजस्थान से हो, इन 4 स्टेट से हो, अगर आपके ना वाई ग्रुप के अंदर कार्ड फाड़ के अच्छे से ना 38 to 39 बन रहे हैं आपके स्कोर, या फिर मैं यूं बोल सकता हूं अगर आपके स्कोर ना 38 तक बन जा रहे हैं, ठीक है, डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर, तो फिर आपके स्कोर अच्छे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 35 डिफिकल्ट स्कोर, नहीं, नॉर्मलाइज स्कोर अगर बन जाते हैं 38 इट विल बी गुड, ठीक है। +-2 मान सकते हो आप, ठीक है। +-2 मीन्स व्हाट, या तो 39 हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे करते हैं बच्चा, उस पर वेरी करता है ना, बट मैं एक एवरेज लेके चल सकता हूँ। बट -2 मानने ही कहीं मत सोचो आप, इसमें ना +1 कर लो, बट माइनस करने का सोचो मत। मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ, नॉर्मलाइज स्कोर माइनस करने का मत सोचो। ये 38-39 हो सकता है, बट 36-35 हो जाए, मेरे को बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती है इन 4 स्टेट्स के अंदर। अगर आप बॉयज हो तो, अगर आप गर्ल्स हो तो भी इस स्कोर पे ही अटके रहो, स्टिक रहो बिल्कुल भी, ठीक है, इससे नीचे का मत जाओ, पहली चीज तो ये। एंड जब फाइनल क्या होगा वो हम नहीं कह सकते हैं। अगर आपके 39-40 बन रहे हैं तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाना है, अगर इतना हाई कट ऑफ स्टेज 1 के अंदर वो लोग ले जाते हैं तो, ठीक है। और ये मैं मैक्सिमम चीजें बता रहा हूं। अगर आपके 38 से एबव बन जा रहे हैं तो आप तो जान लगा दो, 38 पॉइंट समथिंग भी बचे बन रहा है ना आपका, अगर रिजल्ट आने के बाद अगर आप इस चीज को देख रहे हो तो आप फेज 2 में जान लगा दें, ठीक है। अब मैं कुछ स्टेट्स को ना, देखो नॉर्थ ईस्ट को मैं कंप्लीट लेके चलता हूँ वाई ग्रुप में, मैक्स के भी आऊंगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी हमारे प्यारे स्टेट्स आते हैं, ठीक है, जितने भी हैं हमारे स्टेट्स, इवन मैं आसाम को भी लेके चल रहा हूँ। अगर कोई बच्चा हमारा प्यारा इधर का भी है, ठीक है, हमारे मणिपुर का कोई बच्चा है, मेघालय का बच्चा, हमारे पास है बच्चे इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है, मिजोरम के हैं, ठीक है, इधर के कोई बच्चे हैं, त्रिपुरा के हैं। अगर आपके स्कोर गाइस 33 to 34 बन रहे हैं वाई ग्रुप में, आप, ठीक है, हो सकता है इससे कम जाए, बट इससे ज्यादा जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। आप 33 के आसपास भी हो या फिर इससे -2 भी हो, इवन आप, मैं कह सकता हूँ 30 से लेके 33 के बीच में अगर आपके स्कोर बन रहे हैं, आप जाओ प्रिपरेशन करो फेज 2 की दबा के। मैं इतना कम पे क्यों आ गया, 8-8 नंबर, 5-5 नंबर, मैं 30 तक भी वेरी करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का ना प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चे उतने लेवल बहुत ज्यादा है नहीं उधर, ठीक है। तो ये चीज जो मैं बता रहा हूं तो इनको थोड़ा सा फॉलो कर, ठीक है, आप जान लगा देना आप, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं वाई ग्रुप में। देखो महाराष्ट्र से हो अगर आप, ठीक है, अगर आप गुजरात से हो, एंड इधर के कुछ स्टेट्स में लेके चलता हूं आपको, हिमाचल प्रदेश से हो, ठीक है, मैं जोन वाइज कह नहीं रहा हूं, मैं स्टेट वाइज कह रहा हूं, ठीक है। अगर आपके स्कोर पता है इधर अगर 35 तक भी बन रहे हैं ना, आपको जान लगा देनी चाहिए वाई ग्रुप के अंदर। बोल रहे हो सर ऐसे क्यों कह रहे हो, हर स्टेट का अलग क्यों बोल रहे हो आप?
मैं इन स्टेट्स के बारे में जाता हूँ, ये नॉर्मलाइज स्कोर बता रहा हूँ। किसी हो सकता है ना, किसी डिफिकल्ट शिफ्ट में किसी की अगर 32 होंगे ना, ऑब्वियस चीजें उनका 35 हो जाना है। मैं नॉर्मलाइज स्कोर बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका शिफ्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और 32 ही आप कर रहे हो अटेम्प्ट, ऑब्वियस चीज है, आप रेगुलर बेसिस पे 1 से 2 घंटा स्टेज 2 पे दो आप बच्चा। सुबह के 15 मिनट आपको रनिंग पे देने हैं। बहुत है 15 मिनट बच्चा, सोच रहे हो सिर्फ 15 मिनट बहुत होता है ये। कितना 7 मिनट रनिंग करो, ठीक है, बाकी टाइम या तो टहल लो, एक्सरसाइज कर लो। 15 मिनट से लेके 30 मिनट पूरे रनिंग से लेके एक्सरसाइज पे दे दो। सारे स्टेट, सभी स्टेट्स के बच्चों को कह रहा हूँ, हाफ आवर तो सुबह सुबह सफिशियंट है। आके 1-1.5 घंटा रेस्ट करो, ठीक है। बाकी आप 1 से 2 घंटा आप ग्रुप डिस्कशन के ऊपर टॉपिक पे प्रिपरेशन करोगे। एंड बाकी की जो टाइम होंगी आपके, अगर 45-46 भी स्कोर बन रहे हैं तो 50 भी बन रहे हैं तो लग रहा है कि 50 बन जाएगा मेरा, 50 आउट ऑफ 50, तो भी नेक्स्ट वैकेंसी की सारे बच्चे तैयारी करेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन बीच में रोक देता है कि हम बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हमारा तो हो जाएगा, बेवकूफ़ी नहीं करना। अगर कोई बच्चा यहाँ से हमारा झारखंड का है, कोई बच्चा हमारा वेस्ट बंगाल का, अगर कोई बच्चा हमारा उड़ीसा का है, ठीक है, अगर आप इधर से हो, इवन आप दिल्ली के हो, तो भी अगर आपका स्कोर 36 to 37 बन रहा है, आप प्रिपरेशन करो। कहोगे क्यों ऐसे, क्या लॉजिक क्या लगा रहे हो? मैं लॉजिक लगा रहा हूँ ना, आपको रिजल्ट के बाद दिख जाएगा। अगर 36-37 बन रहा है आपका, अगर आप उड़ीसा से हो, वेस्ट बंगाल से हो, झारखंड से हो, ठीक है, दिल्ली से हो, 36 to 37 बन रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए फेज 2 में बहुत ज्यादा जान लगा के, ठीक है। मैं एक चीज लास्ट में बताऊंगा, नॉर्मलाइजेशन पता है 5 नंबर भी हो जाता है कभी कभी। मैं ये नॉर्मलाइज स्कोर कह रहा हूँ, इतना तक भी बन जाता है तो आपका फेज 2 में बुलाया जाएगा। बाकी के हमारे साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, केरला हो गए, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, या फिर इनके सटे हुए जो स्टेट्स हैं, अगर आपके इधर के जो बच्चे हमारे 33 to 34 स्कोर बन रहे हैं, बोलोगे क्या इधर कट ऑफ इतना कम क्यों जाएगा, उधर तो एजुकेशन ज्यादा है। मैं तो बोल रहा हूँ चीजों पे फोकस करो। एजुकेशन ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, चीजें समझ रहे हो। यहाँ देखो एजुकेशन ना केरला की अपेक्षा यूपी बिहार में कम है, फिर भी कट ऑफ हाई जा रहा है। मैक्सिमम आबादी गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रही है, कंपटीशन बूस्ट कर रहे हैं ये लोग। जहाँ पे एजुकेशन ज्यादा है, गवर्नमेंट जॉब के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भाग रहे हैं, कंपटीशन डाउन कर रहे हैं वो लोग। फिर भी ये स्कोर ठीक है ना, कम सीट भी कम अलॉट की जाती है उधर की, जहाँ पे भीड़ ज्यादा, सीट अलॉटमेंट ज्यादा होता है। बाकी अगर कोई मैंने स्टेट का नाम इसके अंदर नहीं लिया है और आप कहीं ना कहीं ऐसे स्टेट में फॉल कर रहे हो जहां की पॉपुलेशन गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागती है, ठीक है, लाइक कश्मीर के बारे में हम बात कर रहे हैं, कश्मीर की क्या जा सकती है, जम्मू कश्मीर की, अगर कोई लद्दाख का है, ऑब्वियस चीज है गाइस, आप 33 तक भी स्कोर कर रहे हो ना, 30 to 33, 30 से 33 बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपकी आ जा रही है स्कोर, प्रिपरेशन करो बच्चा फेज 2 की, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे कम चला जाएगा। मैं हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूं, ध्यान से समझ रहा है कि इससे ज्यादा आपका नहीं जाना चाहिए, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है। बाकी जिन स्टेट का मैंने नहीं बोला, आप देख लो आपके स्टेट में क्या कट ऑफ जाती है। मैं एक एक स्टेट को ना कैटेगराइज करके नहीं बता सकता, ओवरऑल ग्रुपिंग करके मैंने बता दी। मेन जो स्टेट्स हैं हमारे बच्चे हैं हमने बता दिया। एंड गाइस एक्स ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से सुनना, मैं एक्स ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, एक्स ग्रुप में अगर आपके 40 से लेके 42 तक बन रहे हैं स्कोर, बोलोगे सर ज्यादा नौटंकी नहीं कर दिया आपने, ठीक है, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 40 से 42 तक आपके स्कोर बन जाते हैं, बरोबर, बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हो, अगर आपके 30 से 35 स्कोर बन रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर है। बोलोगे सर ज्यादा मजाक कर रहे हो आप, ठीक है, ध्यान से सुन लो जो मैं कह रहा हूँ। एक्स ग्रुप में 30 से 35 बन रहे हैं। अगर आप कश्मीर से हो, लद्दाख से हो, 30 से 35 तक बन रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप केरला से हो, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से हो, वहां भी 33-34 बन रहे हैं आपके एक्स ग्रुप में, बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। अगर कोई बच्चा महाराष्ट्र से है, गुजरात से है, हिमाचल प्रदेश, अगर इधर का है, अगर एक्स ग्रुप में आपके 36 to 37 बनते हैं, बहुत अच्छा स्कोर है। जो मेजर मैंने स्टेट्स थी जहां के बच्चे हमारे पास हैं, उनको मैं मेजर कह रहा हूँ, बाकी किसी और बेसिस पे मैं मेजर और कुछ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जहां के बच्चे हमारे पास हैं उसके अकॉर्डिंग जो मैंने कट ऑफ बताई, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ के लिए सेम चीजें मैं कहूंगा, कुछ अलग नहीं कहूंगा, ठीक है। आप जान लगाओ और कुछ नहीं। बाकी गाइज बैचेस मैंने बता दी, अभी वाई ग्रुप के हमारे पास अवेलेबल है, आप इनको ज्वाइन करके प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक शेयर कर देना और स्टडी को सब्सक्राइब कर देना।